गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे थे आगे इसमें क्या होगा। देखो कि जंगलों का कटना जो कि पूरे विश्व में हो रहा है इस समय, न केवल जैविक विविधता को नष्ट कर रहा है बल्कि मृदा के अपरदन के लिए भी क्या है, उत्तरदायी है। अर्थात मृदा का जो कटन होता है, कटाव होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, उसका भी क्या है, उत्तरदायी। अगर पेड़ पौधे होंगे तो क्या होगा कि जड़ें होंगी, और जड़ें क्या करती हैं, मृदा अपरदन को रोकती हैं। और यह पहाड़ी और पर्वतों वाले भागों में त्वरित गति से होता है। क्या होता है, पहाड़ी भाग हो गए और पर्वत वाले इलाकों में त्वरित गति से होता है। मृदा के अपरदन की इस क्रिया को मृदा के अपरदन की प्रक्रिया होती है। और क्या होता है, मृदा के अपरदन की इस क्रिया मृदा अपरदन को रोकना बहुत ही कठिन होता है। इसको रोकना क्या होता है, बहुत ही कठिन होता है। और सतह पर पाई जाने वाली वनस्पति, जो सतह के ऊपर पाई जाने वाली वनस्पति है, जल को परतों के अंदर जाने में जल को परतों के अंदर जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आ जाता है हमारा जैव रासायनिक चक्रण। रासायनिक क्या हो गया, रासायनिक क्रियाएं। जीवमंडल के जैविक और अजैविक घटकों के बीच, जो जीवमंडल है उसके जैविक और अजैविक घटकों के बीच, जैविक अजैविक घटकों के बीच का सामंजस्य जीवमंडल को गतिशील और स्थिर बनाता है। इस सामंजस्य के द्वारा जीवमंडल के विभिन्न घटकों के बीच पदार्थ और ऊर्जा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। जब स्थानांतरण होगा तो इसमें कौन सी क्रियाएं होंगी और कैसे ये इनका संतुलन बनाए रखेंगी, वो इसमें हम पढ़ेंगे। अब आ जाता बेटा हमारा जलीय चक्र, अर्थात जल का चक्र। आपने देखा होगा कि जलाशयों में जल के वाष्पीकरण और फिर संघनन के बाद वर्षा कैसे होती है, किसका वाष्पीकरण कैसे होता है और वर्षा कैसे होती है। लेकिन हमने समुद्रों और महासागरों को सूखते हुए नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा होगा, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा पानी होता है और वो हमें पता नहीं चलता है कितना वाष्पीकरण हो रहा है। किस प्रकार जलाशयों में वापस आता है और पूरी प्रक्रिया को, जिसके द्वारा जल वाष्प बनता है और वर्षा के रूप में सतह पर गिरता है और फिर नदियों के द्वारा किस में पहुंच जाता है, समुद्र में पहुंच जाता है, जलीय चक्र कहते हैं। यह उतना ही आसान और सरल नहीं है जैसा कि वक्तव्य से प्रतीत होता है। वह सारा जल जो पृथ्वी पर गिरता है तुरंत ही समुद्र में नहीं जाता। कुछ क्या होता है, मृदा के अंदर चला जाता है, अर्थात मिट्टी के अंदर चला जाता है और भूजल का हिस्सा बन जाता है, अर्थात हमारे भूमि के अंदर जो जल है उसका हिस्सा बन जाता है। कुछ भूजल झरनों के द्वारा सतह पर आ जाता है या हमें इस प्रकार व्यवहार के लिए कूपों और नलकूपों की मदद से सतह पर लाते हैं हम। जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं में स्थलीय जीव जंतु और पौधे किसका उपयोग करते हैं, जल का उपयोग करते हैं। देखो डायग्राम में आपको दिखा रखा है भूजल, समुद्री जल, कैसे वाष्पीकरण हो रहा है, कैसे बरसात हो रही है। जलीय चक्र में जल का क्या होता है कि एक अन्य पहलू पर भी हम विचार करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, आप जानते हैं या हम जानते हैं, जल में बहुत से पदार्थों को घुलाने में सक्षम होता है, बहुत सी चीज़ें उनको घुलाने में सक्षम होता है। और घुलने वाले खनिजों से होकर जब जल गुजरता है तब इनमें से कुछ खनिज भी क्या होते हैं, जल में घुल जाते हैं। जब ये जल में घुल जाते हैं तो क्या होता है बेटा,
इस प्रकार नदी में बहुत से पोषक तत्वों के सतह से समुद्र में ले जाती है और इनका उपयोग समुद्री जो जीव जंतु होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। अब आ जाता है हमारा नाइट्रोजन चक्र। इसमें क्या होगा कि जो वायुमंडल है हमारा उसमें कितना परसेंट, 78% नाइट्रोजन गैस है और यह गैस जीवन के लिए आवश्यक बहुत सारे अणुओं का भाग है, जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए तथा कुछ विटामिन्स होते हैं।